वेलकम टू वन मोर प्रियास कुकबंग इन प्रियास किचन। और मैं पीपीएस में बहुत दिनों के बाद कोई लॉन्ग फॉर्म शूट कर रही हूँ। एज यू ऑल नो कि मैं इन दिनों बहुत बिजी थी पीपीएच को लेके, सो मैं सोच रही थी कि मैं शॉर्ट में रहूँ तो रहूँ, पर लॉन्ग मेरे से सही में नहीं हो पा रहा था। अभी भी जो मैं कितना कंसिस्टेंसी में आऊँगी आई हैव नो आइडिया, बट आज मुझे मन किया कि एक कुकबंग तो मैं शूट करती हूँ। ये भी नहीं पता कि आई कैन ईट या नहीं मतलब लास्ट में, बट स्टिल मैं सोची बहुत दिन हो गए कोई लॉन्ग फॉर्म में मैंने कोई वीडियो या फिर कोई रेसिपी शेयर नहीं किया है, सो आई थॉट व्हाई नॉट टुडे। आज थोड़ा सा हल्का भी है और मैंने जो जो चीज़ बनाना था आज पहले आवर में मैंने बना लिया है। तो सेकेंड आवर जो है ये जो दोपहर का टाइम है, आई एम थिंकिंग कि चलो कुकबंग ही शूट करते हैं। सो हाँ, आई एम वेरी एक्साइटेड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम शूटिंग दिस। तो आज हम बना रहे हैं मटन यखनी पुलाव। I mean, you know how much I love pulao than biryani, but yeah, yakni pulao बहुत yum होता है, just like chicken pulao. I think chicken pulao is much more tastier than mutton, मुझे लगता है। बट हाँ, बहुत लोगों को मटन पुलाव भी बहुत पसंद है। सो लेट्स जस्ट मेक यखनी पुलाव। तो यखनी पुलाव में पहले हम यखनी का तैयारी करेंगे और उसके बाद पुलाव बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हाँ, अगर आप बहुत दिनों के बाद कुकबंग देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, सो प्लीज़ एक कमेंट ड्रॉप करते हुए जाना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और जिन लोगों को नहीं पता है कि मैंने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया है, सो हाय यार, मैंने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया है प्रिया पैलेट हाउस करके। इट्स PPH सलीमपुर ढाकुरिया में है मेरा रेस्टोरेंट। अगर आप चाहो तो ये चीज़ आके खा भी सकते हो। मटन यखनी पुलाव इज़ नॉट इन द मेन्यू लिस्ट, बट आज मैं बना रही हूँ, इसीलिए रात के डिनर में मैंने स्पेशल होता है ना, शेफ स्पेशल करके मैं बाहर लगा दूंगी। तो आज कोई भी आएगा होगा तो वो ये ट्राई कर सकता है। और उसके बाद मैं जो जो एक्स्ट्रास बनाती हूँ, कभी कभी शॉर्ट्स में भी अब देखे होंगे, उस दिन मैंने क्या काला चना पोहा बनाया था, जो मैं कभी कभी अलग बनाती हूँ शॉर्ट्स के लिए या वीडियोस के लिए। मैं वो वाइट बोर्ड में लगा के बाहर चिपका देती हूँ कि दिस इज शेफ स्पेशल आज का। तो हाँ, दिस इज ऑल्सो गोना बी देयर। और आज अगर कोई आ जाए रात को और डिनर में आज यखनी पुलाव है, अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो मज़ा आ जाएगा। हाँ, स्टिल आई एम नॉट इन जोमेटो, तो मुझे नहीं पता है किस दिन एडिट करके जाएगा, भगवान जाने। बट जिस दिन भी जाएगा, मैं आज की बात कर रही हूँ, आज जो आएंगे वो खा सकेंगे ऑर्डर करके। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज 1 कप और एक लेके आते हैं। मैं इसका 1 कप राइस लेने वाली हूँ, इसीलिए स्टॉक कप वैसे ही रेडी करना जिस हिसाब से आप अपना राइस, जिस मेजरमेंट, जिस कप से या किसी भी से, मतलब किसी से भी आप जो मेजर करोगे वो वाला पहले ही ले लेना और हिसाब लगा लेना। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पहले राइस का हिसाब लगा लो और उसके बाद जस्ट राइस का डबल आप इसमें यूज़ करो। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है 2 कप इसका। अब इसमें हम नमक जितना मैंने दिया आई थिंक थोड़ा सा और जाएगा, और अब बाद में हम देखेंगे कितना क्या चाहिए, हम उस हिसाब से देंगे। सारे गरम मसाले दे दिए, नमक डाल दिए। अगर आपको चाहिए तो आप अदरक लहसुन डाल सकते हो, पर हम पूरा करी में डायरेक्ट डालेंगे, हम इस यखनी में और नहीं डालेंगे। अब यखनी बनाने का जो काम है वो शुरू करते हैं। आई विल क्लोज इट। अब जलाते हैं हम बड़ा सा चूल्हा, which I love the most। ये चूल्हा चलाते वक्त मुझे बड़ा मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि मैं सही में कोई बड़ी होटल में शेफ हूँ। और इसमें टेम्परेचर इज फाइन। अब अपने कुकर में आप हिसाब लगा लो किस हिसाब से सीटी लगने से आपका मटन जो है पूरा अच्छे से गल जाता है। बट मैं सच बोलूँ तो मैं खुद, ये वाला मेरा नया कुकर है, मैं घर वाला तो दूसरा यूज़ करती थी, इसलिए मुझे अभी तक इतना खास नहीं मालूम। सो मैं अभी 5 सीटी लगा लूँगी, क्योंकि मेरे जो पीसेस हैं वो बड़े बड़े हैं। तो मैं 5 सीटी लगाने के बाद देखूँगी कितना नरम हुआ है, क्योंकि मटन मुझे बहुत सॉफ्ट ही बहुत ज़्यादा पसंद है। बैठा नहीं है अच्छे से। ओके, सो इसको पहले सीटी लग जाने दो। मैं 5 सीटी के बाद मिलती हूँ, देखती हूँ इसमें गला है कि नहीं गला होगा तो फिर से गला लेंगे, नो इश्यूज। आप भी ट्राई कर लेना, पहले कम से ही ट्राई करना अगर आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है आपका कुकर कितना टाइम लेता है, मतलब कितना सीटियाँ लेता है। मटन के पीसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना बड़ा कितना छोटा है। उसके बाद सीटी लगाई हो, और हाँ, अगर कम लगा, मतलब आपको लग रहा है कि सख्त है तो फिर से लगा लेना, कोई बात नहीं। तो अभी तो यही करने वाले हैं। सो जब तक सीटी लगती है तब तक काट लेते हैं प्याज।
मुझे आज बहुत दिनों के बाद बहुत मज़ा आ रहा है। ये नहीं कि मुझे इतना दिन मज़ा नहीं आ रहा था, इतना दिन मज़ा आ रहा था क्योंकि खुद का रेस्टोरेंट, यार मज़ा कैसे नहीं आएगा। लेकिन कुकबंग मतलब जिसकी वजह से ये सब चीज़ें शुरू हुआ है वही नहीं कर पा रही थी मैं। बट ठीक है, अभी मैंने एक स्टाफ रखा है, सो अभी थोड़ा सा मैं हैंडल कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा अगर भी हो तो हफ्ते में अगर एक कुकबंग भी मैं शूट कर पाऊँ तभी मुझे थोड़ा सा शांति लगेगा। क्योंकि कोई भी कंटेंट क्रिएटर है ना, उसको पता है कि उसको पता है ये फीलिंग कि अगर आप पोस्ट नहीं कर पाते तो आपको कितना दुख लगता है। आपको कॉन्स्टेंटली लग रहा होता है कि देयर समथिंग दैट यू आर मिसिंग आउट, देयर समथिंग यू आर मिसिंग आउट। भले आप कितना ही बिजी क्यों ना हो, सारा काम हो क्यों ना हो, बट इफ यू आर नॉट पोस्टिंग कॉन्टेंट देन आपका दिन सोचते रहोगे कि यार कुछ तो मिस हो गया है। अभी आप अगर मुझे पूछोगे कि कैसा चल रहा है पीपीएस, तो मैं ये बोलूँगी बस अब चल रहा है। ऐसा नहीं है कि भाग रहा है, और मैं कोई गलत और मतलब मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ, ताकि कोई भी अगर मुझे देख के अगर एक इंसान भी बिजनेस खोलना चाहे तो ये सोच के मत खोलना कि भाई इसका तो बहुत ही अच्छा चल रहा होगा क्योंकि इसका कंटेंट है ये यूट्यूब में। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप बिजनेस लाइन में आते हो, तुम जब रेस्टोरेंट खोलते हो, तुम्हें नॉर्मल लोगों की तरह उतना ही मेहनत करना पड़ता है, और आपको बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बस ये बिना सोचे कि इसका रिटर्न कब आना है, क्योंकि अभी भले ही मुझे 2 महीने ही हुए हैं, पर इतना मैं समझ गई हूँ कि ये इतना इजी वे नहीं है और इतना जल्दी से इसका रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप खोलना चाहते हो, बी वेरी कंसिस्टेंट विथ योर वर्क। जस्ट एवरी डे यू वेक अप, यू गो टू योर रेस्टोरेंट, यू वर्क 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 वर्क। कब आएगा रिटर्न जस्ट भूल जाओ। आप काम करते रहो, भले आपको सारे लोग देख रहे होंगे। मुझे भी कभी कभी लगता है कि सामने के दुकान वाला सोच रहा होगा कि मेरे दुकान में लोग क्यों नहीं है। भूल जाओ, ये सब चीज़ें होंगी, सबके साथ होती है, ये होंगी। और कितना भी लोग कुछ भी बुरा बोल ले, खराब बोल रहे, स्पेशली जब कंटेंट क्रिएटर हो तुम्हें तो अपने वीडियोस में दिख ही जाता है कमेंट्स कैसे आते हैं। तो मैं उन लोग को मेंशन ही नहीं करना चाहती हूँ। जो ये बोलते हैं करते हैं उनको पकड़ना ही नहीं है आपको। आप चाहे ये बिजनेस करो या दूसरा कुछ, आपको इनिशियल डेज में आपको दिन रात खटना ही पड़ेगा, और उसके बावजूद भी आपका ऐसा कुछ अर्निंग नहीं होगा जिससे आपको लगे कि हाँ मोटिवेशन मिल रहा है। पैसों से मोटिवेशन नहीं मिलने वाला आपको स्टार्टिंग डेज से। एटलीस्ट मैं इतना समझ गई, मेरे लिए यही काम किया है कि स्टार्टिंग डेज में आपको पैसों से मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है। आपको चारों तरफ से लोग बोलते जाएंगे कि यार बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। करना आप वही जो आपको आपका मन जो बोल रहा है वही करना, जिसकी वजह से जो सुन के आपने खोला था ना उसके पीछे लगे रहना, वो ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। अरे मतलब 2 महीने का एक्सपीरियंस मुझे जो बोलता है, मैंने आपसे यही शेयर किया। एंड आई वांट कि सारे कोई, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपको फेलियर नज़र आने वाला ही है। एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट, वो तो होगा ही, किसी भी चीज़ में होता है। सो और भी ज़्यादा मजबूत बन जाना, काम करते रहना। 2 महीना सोचो, मैंने सिर्फ अकेले बिना स्टाफ का घिसा है, किया है, बहुत कुछ सुना भी है, बट ठीक है, मैं बस झाड़ देती हूँ कि ठीक है, सुनने से एक सीटी आ गया है। सो अब इसका सीटी लग गया था। मैंने अभी तक आई थिंक हो गया है, मैंने 6 सीटियाँ लगाई है, मुझे लगा 6 सीटी लगेगी। तो इसमें हम एक बार रोमा, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, वैसे भी नहीं नज़र आएगा, आई शो यू इन अ मिनट। नाउ वी कैन सी अच्छे से। दिस इज आवर बोटी एंड वील सी। ओके, थोड़ा सा हार्ड है, और इसको और एक सीटी लगाने से अच्छा ही होगा, ख़राब नहीं होगा। इसमें हम सिर्फ एक नहीं 2 सीटी और लगा लूँगी तो एकदम बेहतरीन गलेगा। ओके, सो आई हैव गिवन 2 more whistles। अब इसको साइड करते हैं। ये जब तक और टेंडर होगा तब तक आएंगे। अभी लगता है 2 विसल के बाद जितना होना है वो हो जाएगा। अब इसमें हम देंगे वाइट ऑयल।
वैसे भी ये पुलाव वाइटिश होने वाला है तो वाइट ऑयल ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आप घी का भी यूज़ कर सकते हो, जो मैं बाद में करूँगी। दिस मच ऑयल इज एनफ। अब मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, जैसे कि लौंग, बड़ी इलायची, कार्डमम बोल रही थी, सिनेमन, और एक स्टार अनीस। मुझे स्टार अनीस अपने पुलाव में बहुत पसंद है, सो मैं दे रही हूँ। आप चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हो, बट ये लौंग वगैरह ज़रूर देना, इसी का खुशबू जो है पुलाव में रहेगा अच्छे से। लौंग डाल दिया, लौंग का तो सबसे लास्ट तक रहेगा। दिस इज नीडेड एंड 1 स्टार अनीस। एक बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है। नाउ विल ऐड अनियन। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये वाइटिश पुलाव है तो अनियन बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं होगा। Let's see this, इसका कर गया है। अभी नहीं हुआ होगा ना तो मैं कुछ कर चढ़ाएंगे और क्या। ये आते हैं अपना डिच के अब तो इसे होना ही है, जिस तरीके से ये सब बुबली हो रहा है तो ये तो हो ही जाएगा। ये अभी भी नहीं हुआ, नहीं ठीक है, अब उतना तो होना ही है। तो अब इसका पानी ड्रेन करके, मतलब जो स्टॉक है वो हमें रख लेना है, क्योंकि वही हमारा यखनी है जिससे हमारा पुलाव बनेगा। और मटन हम ले लेंगे। बहुत भारी है, मुझे लगता है मुझे स्टाफ को बुलाना पड़ेगा। नहीं, वही करने से अच्छा है, सर्वाइकल और ज़्यादा चढ़ जाएगा रात को। मैं नहीं चाहती, मैं जितना हो सके अवॉइड करती हूँ, जितना हेवी चीज़ लिफ्ट करना हो। शायद कितने दिनों के बाद मैं अपना कैमरा में शक्ल देख रही हूँ, मुझे खुद को मज़ा आ रहा है, क्योंकि छोटे वाले पर्दे में आ रही थी ना, मैं हमेशा फ़ोन में आ रही थी। बट ट्रस्ट मी यार, ऐसे आप लोगों से बात करने में जो मज़ा है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो शूट करके शॉर्ट्स डालने में मतलब मज़ा है, वो अलग तरीका का है कि आपसे मैं हर दिन कनेक्ट कर पाती हूँ। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, जहाँ पे मैं बोल पाती हूँ, मुझे अलग से वॉइस ओवरिंग देना पड़ता है। आई कैन टॉक टू यू, अभी जो मैं फील कर रही हूँ मैं अभी बोल सकती हूँ। तो नेक्स्ट थिंग हमें लेना है दही, और मैंने थोड़ा सा 100 ग्राम दही लिया होगा। 100 ग्राम भी नहीं, हाँ लगभग 100 ग्राम। इसको अच्छे से फेंट लेते ताकि वो दाने दाने ना बने। और अगर मैं अभी नहीं देखती हुई ये ब्राउन हो जाता तो हम देंगे अब अदरक और लहसुन। ये हमने बिल्कुल नहीं दिया था, दिस इज मटन, तो 1 चम्मच हल्के अदरक एंड लहसुन। लहसुन तो लग रहा है कि हर दिन पीस रही हूँ और हर दिन खत्म हो जा रहा है। अगर आप फ्रेश वाला जो लहसुन होता देना चाहते हो ना, तो सही में दे के कर करके थक जाओगे, डेली ही लग जाता है। सो हाँ, आई विल इंट्रोड्यूस शायन टू यू। बहुत हंस रहा था, शर्मा रहा है, नीचे झुके बहुत लंबा है तो मेरे कैमरे के स्टैंड में नहीं आ रहा। तो हाँ, ये थोड़ा सा डाल दो इसमें। अब ये वाला देखो पूरा अच्छे से टोटला हम साइड कर सकते हैं। Now we got our यखनी अलग एंड मटन अलग। मुझे लगता है पुलाव के दुनिया में सबसे इजीएस्ट पुलाव अगर कोई होगा दैट इज मटन यखनी पुलाव। इसमें ज़्यादा कुछ लगता ही नहीं है और आराम से बन भी जाता है। और खाने में आपको याद रखना है कि आपने मटन को जब आप प्रेशर कुक कर रहे थे वहाँ पे आपने सॉल्ट ऐड करा था, तो सॉल्ट किसी भी जगह पे बहुत ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए, यही तो फिर जो पुलाव का मज़ा है वो किरकिरा हो जाएगा। दिस आई गॉट माई शाम का चाय। आई थिंक मुझे कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज इट्स टू हाई। अभी मेरे लेवल पे आया। डालेंगे इसमें
दिस जो मटन है वो डालेंगे। लेट मी ब्रिंग यू गाइस दिस साइड लिटिल मोर क्लोजर, ठीक है ना। ऐड मटन, अब इसको इसमें फ्राई होने देते हैं अच्छे से। विल ऐड दही, तो जब तक ये होता है तब तक विल टेक राइस और उसे थोड़ा सा पानी में सोक करके रखेंगे कुछ देर तक। सी आई एम यूजिंग दावत, और मैं हर किसी को जो भी यहाँ आता है या तो मैं दावत का राइस से बनाती हूँ जो भी चीज़, नहीं तो गोविंदभोग राइस से बनाती हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू मेंटेन दिस क्वालिटी कि मैं हमेशा थोड़ा कम मेरा सेल हो, थोड़ा कम लोग आए, बट जो भी आए क्वालिटी प्रोडक्ट खा के जा सके। अगर मैं अपने वीडियोस शूट के लिए सिर्फ बना रही होती और इसे सेल पे नहीं रखती तो इसे मैं गोविंदभोग राइस के साथ ही बनाती। बट क्योंकि यहाँ पे एक वो चीज़ है ना अजीब सा कि मतलब क्या यखनी पुलाव, मतलब वो वाइट वाला, मतलब बड़ा बड़ा राइस का होगा दाने, तो इसीलिए बस मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन मेरा यकीन मानो, अगर आप घर पे कर रहे हो, आपके कोई गेस्ट आ रहे हो, इसीलिए आँख बंद करके गोविंदभोग का यानी कि छोटा वाला जो राइस है जो मैं बनाती हूँ हमेशा पुलाव के लिए, उसे यूज़ करो। उसका फ्लेवर इससे 3 गुना ज़्यादा अच्छा आएगा, नो डाउट अबाउट इट। ओके, सो हमने मेजर करके लेना है। हम इसमें अभी लेंगे 1 कप, ठीक है। अभी हम अपना जो यखनी है वो टेस्ट करेंगे कि कितना पानी, मतलब कितना नमक इसे चाहिए। आई थिंक परफेक्ट है, इसमें और बिल्कुल नमक नहीं चाहिए। जितना सूप में जितना पड़ता है जितना नमक ना, वैसे पी रही हूँ तो अच्छा ही लग रहा है। गुड। अब इसे थोड़ा सा तीखा करते हैं, इसमें डालेंगे हम ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा पेपर, ऑप्शनल है, नहीं भी डाल सकते हो। So now the star of this dish, this is यखनी मटन का। हमारा ये मेजर्ड है तो हमें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से एकदम मिला लेते हैं, हाई थोड़ा फ्लेम कर लेते हैं। ओके, उसके बाद सबसे पहले जो मैं डालूंगी दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग, जो बिना पुलाव में जाए मुझे पुलाव नहीं लगता, दैट इज़ पुदीना का पत्ता। आई हैव टू ऐड दिस घी विच इज इम्पॉर्टेंट, घी के बिना। और ये जो घी है ना, यू कैन सी दिस घी, ये प्योर घी है, गावा घी, जो बहुत एक्सपेंसिव आता है, बट ये अगर पड़ जाए आपके पुलाव में तो इतना मज़ा आएगा कि क्या मैं बताऊँ। सब बोलते हैं यहाँ पे आके पुलाव खा के कि कुछ तो अलग गिरा है। तो ये देख लो, ये घी पड़ता है, जो मैं 1 चम्मच गवा घी पूरा डाल रही हूँ, लिटिल बिट मोर। और जब मैं गरम करती हूँ ना, कोई आने से पहले अगर मुझे फिर से गरम करना पड़ता है तभी भी मैं थोड़ा सा घी डाल के गरम करती हूँ। और आप ऐसे ही सर्व करना, आप देखना आपके गेस्ट कितना वाह ही करते हैं। ये बाहर चलिए, घर में यहाँ पे देख लीजिए इतना अच्छे से खौल रहा है। और हम डालेंगे राइस, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, यहाँ से देखिएगा अच्छे से। तो आप राइस को पूरा एक हाथ से ऐसे लो, थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं, थोड़ा सा एक बार इसे हल्का सा चला लेंगे। तो मम्मा ने ये है इसका कलर, देखो कैसा, ये मुझे पता है थोड़ा सा घी टर्न होगा जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इसको कवर करके रख सकते हो। ओरिजिनली मैं हमेशा हर किसी को, हर शेफ को देखती हूँ इसे कवर करके एक मलमल का क्लॉथ डाल के इसे कवर करके फिर पकाते हैं ताकि जो राइस है एकदम खिला खिला आए। बट आई विल ट्राई कि मेरे पास अभी इसका एग्जैक्ट नाप का कुछ नहीं है, तो हम ये डाल सकते हो। नाप का नहीं है मतलब है सब कुछ अपने पास। कवर दिस, ऐसे चला लो। नाउ वी नो कि इतना है इसमें।
भाई जल गया क्या? नहीं जला, हुआ है पूरा खिला खिला। ओके, फिलहाल मैं ऐसे सोच रही हूँ कि अभी और मैं 10 मिनट से ऐसे लो फ्लेम में रखूँगी, टच भी नहीं करना है, अभी टच भी नहीं करना। उसके बाद हम मिलते हैं। टान, ये हो ही चुका होगा। जस्ट टर्न ऑफ द गैस। अभी मैं इसे देखूंगी भी नहीं, इसे हम आराम से आधा घंटा रखेंगे, 20-25 मिनट। उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। तो मुझे लग रहा है ये हो गया होगा अब तक। फिर उसके बाद खाऊंगी। खाएगा। सो मेरे पास एक पुलिस अंकल हैं जो हमेशा मेरे यहाँ खाते हैं और आज कॉफ़ी पीने के लिए आए हैं। कॉफ़ी मेरे पास था नहीं, अभी से मैं रख रही हूँ। और ओनली कैपेचिनो, मुझे बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं है। एंड इतना मुझे पता है कि वो चिकन नहीं खाते, वो मटन खाते हैं। मुझे एक दिन बोला था कि नहीं मैं चिकन पुलाव नहीं खाऊंगा, कि मुझे चिकन पसंद नहीं है। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज मैं पूरा उनको ट्राई कराती हूँ। वैसे वो बहुत हड़बड़ी, आई जस्ट कुडंट अप्रोच हिम क्योंकि वो अपने कलीग के साथ बैठे थे। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि सर ये टेस्ट करके देख लूँ। उससे पहले वो उठ गए तो मैं सोची ठीक है, फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं दूँगी। एनी विच में कोई खाए ना खाए, यस मैं तो ज़रूर ट्राई करूँगी। और मैं बहुत थोड़ा सा लूँगी। 1-1.5 घंटा हो गया क्योंकि कुछ कस्टमर आ गए थे, तो इसीलिए मैं इसे निकाल नहीं पाई। So this is how my plate is looking. So यखनी मटन पुलाव is ready. सबसे पहले मटन तो गल गया है, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। बस ये ठंडा हो गया। Otherwise is the best यखनी पुलाव। मैं इसको ब्रेक करके भी दिखाती हूँ। Easily. मुझे लग रहा है मैं थोड़ा नमक ज़्यादा दी हूँ, बट ठीक है। Easiest पुलाव इस दुनिया का। आजा। अभी शायद मेरा कैमरा कर रहा है, कर तो नहीं रहा, बस खड़ा है और मैं करके आई हूँ, बस देख रहा है वो वहाँ से। अरे यार देख, बता मैं खाऊंगी नहीं, आजा। अब मेरे रिव्यू तो आप लोग हमेशा सुनते हो, मैं तो मेरा खाना अच्छा ही बोलूँगी, पर मैं बुरा भी बोलती हूँ। मैं इसको टेस्ट कराती हूँ और ये बताएगा कैसा बना है। अभी बहुत ठंडा हो गया। अगर मैं नहीं खा रही होती तो मैं अगर जिसको दे रही होती तो मैं इसको बहुत अच्छे से गर्म करती, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है ना राइस। क्योंकि ये लंबे राइस जितना ठंडा होगा उतना आपको अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा और गर्म होता ना बहुत मज़े की लगती। इसको मैं बाद में दूँगी गर्म करके, अभी वो ठंडा ही खाएगा। कम यहाँ इधर फ्लैट इधर कर, क्या दिखा नहीं देगा। अभी रॉनी का छुट्टी है, बेचारा रॉनी कुछ खा नहीं पा रहा है। अब रॉनी के बदले में ये आया है, ये नहीं ट्राई करो। अब पूरा ऑनेस्ट रिव्यू देना, कुछ भी हो, अच्छा बुरा। अच्छा बना, मटन खा के देख, टेक दिस मटन में खाई होगा। बहुत सॉफ्ट है ना, गला है ना अच्छे से, बहुत अच्छे से गला है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बिखर जाएगा। अगर आपका वो सीटी अच्छा रहा ना तो आपका मटन अच्छा गलेगा। मेरे हिसाब से थोड़ा ठंडा हो गया, ये गर्म होगा तो और ज़्यादा आपको खाने में अच्छा लगेगा। थोड़ा सा घी लगा सकते हो ऊपर से, अदरवाइज सो गुड। मैं भी इसको थोड़ा पीछे रखती हूँ और इसको खाने देती हूँ। अभी बज रहा है 9:30, सो मेरा ड्यूटी जो है अभी ऑफ हो गया है, मैं भी घर चलूँगी। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। और अगर आपको ऐसा ही कुकबंग टाइप जैसे मैं घर पे बनाती थी, एकदम बैठ के आराम से रिलिशली खाती थी, वो यहाँ शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि दिन के टाइम में मैं शूट नहीं कर सकती। मैं रात को इसलिए करूँ ताकि कोई भी यहाँ ना हो, या फिर ऐसा भी ना हो कि हम खा रहे हो और कोई आके बैठ जाए, और आएंगे तो हमें अटेंड करना ही पड़ेगा। एंड आई डोंट हैव मच स्टाफ, सो हम दोनों ही हैं, बस मैं बनाती हूँ, ये सर्व करता है। तो इसीलिए मैं सोची कि रात ही को जो है पूरा शूट करते हैं। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू डू तो आपको पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। So yeah, see you all in the next video. Till then, happy eating, happy doing, happy doing whatever you do in the world. Just be happy in doing. Bye. इतने अच्छा हुआ, मेरा मुंह नहीं बंद हो रहा है। खा ले, पूरा खा ले, सच्ची अच्छा हो जाए। अभी ऑफ कैमरा बोल दो, ऑफ कैमरा भी अच्छा हुआ है। So yeah.